आइएगा। जेन्युइन के मंच पर आप सभी का स्वागत है। और लगातार दर्शक हमारे साथ में आज क्वारंटाइन कीर्तन के इस अवसर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जेन्युइन के द्वारा यह एक अनोखे अंदाज में परमात्मा भक्ति का यह आयोजन किया गया है। हितेश जी, सुखशाता में नमस्कार। देवगुरु हाँ, कैसा है आप? आनंद मंगल है। और आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर अनोखे अंदाज में हितेश भाई के द्वारा क्वारंटाइन कीर्तन लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बनती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बनती है। और एक म्यूजिक प्रोग्रामर की वो भूमिका है कि जिससे संगीत की तकदीर बनती है। पर्दे के आगे भले ही हमें बहुत सारे संगीतकार दिखते हो, लेकिन उस संगीत में मिठास भरने का कार्य पर्दे के पीछे रहने वाले, जिसमें से एक है हमारे हितेश भाई उदानी। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि पिछले 15 वर्षों से जो इस क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक अनेक मुकाम को हासिल कर रहे हैं। हमारे सबके पसंदीदा गीत प्रभु आवशे ने लही जाशे, हे उपकारी कृपा वर्षावो, रायन वृक्ष नी छाया, तारो सथवारो, ऐसे अनेक गीतों के अंदर जिन्होंने म्यूजिक दिया है, ऐसे हमारे हितेश भाई उदानी। साथ ही साथ में जो एक अद्भुत कीबोर्ड प्लेयर भी है, आज अनोखे अंदाज में क्वारंटाइन कीर्तन के लिए जुड़ रहे हैं। आपका हितेश भाई खूब स्वागत करते हैं। इन्फिनिटी स्टूडियो के माध्यम से आज क्वारंटाइन में हम जुड़ेंगे। हितेश भाई, एक कहावत का आपने वफादार कौन है सवाल पूछे कि मन को वफादार कि परमात्मा को वफादार। अगर सच से देखे, सत्य जाने तो हर कोई कहेगा कि हम मन को वफादार है। क्योंकि हम किसकी आज्ञा में हितेश भाई, मन की आज्ञा में कि परमात्मा की आज्ञा में? मन की आज्ञा में। लगभग मन की आज्ञा के अंदर। शास्त्र में कहते हैं कि मन की वफादारी में मौत है, मन की वफादारी में मौत है, लेकिन परमात्मा की वफादारी में ही मुक्ति है। वो परमात्मा जो आज हम क्वारंटाइन में है, लॉकडाउन के अंदर है, लेकिन फिर भी जो परमात्मा के ऊपर जिनको श्रद्धा है उनको कोई चिंता नहीं। क्योंकि लोग तो सुख चैन खोजते हैं मोह और माया में, लोग तो सुख चैन खोजते हैं मोह और माया में, लेकिन हितेश भाई हम तो आराम से जी रहे हैं प्रभु की छत्र छाया में। क्योंकि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, है ना, हमेशा हंसता चेहरा चाहिए, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और शब्दों की जीवित कहानी चाहिए। हितेश भाई, ये सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस मेरे दादा की सर पर मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए। बस उन्हीं दादा को आज आपके माध्यम से हमको याद करना है। क्योंकि दादा के दरबार में अजब जलवागिरी देखी, मेरे दादा के दरबार में अजब जलवागिरी देखी, देते किसी को न देखा, लेकिन झोली सबकी भरी देखी। एक ऐसा गीत जो हम सभी को आता है, और जैसे ही हितेश भाई प्रारंभ करेंगे, मुझे पता है आप पहचान भी लेंगे। और जैसे ही आप गीत को पहचानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में वो गीत के बोल लिख करके भेजना है। आइएगा, निवेदन हितेश भाई उदानी।
हितेश भाई कहते हैं कि जिनके हाथ कीबोर्ड पर पड़ते हैं ना, उनके हाथों में कोई जादू होता है। आइएगा इस गीत को जिन्होंने सबसे पहले पहचाना, हम बधाई देते हैं जेन्युइन के मन से अनीश जी राठौड़ को, जिन्होंने इस गीत को पहचाना, जो स्वयं भी बहुत ही जाने माने संगीत रत्न भी है। हाँ, और साथ ही साथ में साक्षी जी लिखते हैं कि ये धुन उन्हें उनके उपधान की याद दिलाती है, क्योंकि ये उनके उपधान में लगभग उन्होंने बार बार ये सुना होगा, और जब जब भी ये गीत की धुन सुनते हैं सीधे उनके उपधान की याद आ जाती है। साक्षी जी, आपके लिए इस कार्यक्रम के एंड में और भी एक इम्पोर्टेंट यादगार चीज है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये कीबोर्ड भी एक अद्भुत चीज है जो हमें जीवन के अंदर क्या संदेश देकर के जाती है। आज की यह भक्ति हम शब्दों से नहीं कर रहे, लेकिन भाव से कर रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा के सामने प्रार्थना करने जाते हैं वहां शब्दों की जरूरत होगी ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि परमात्मा, हितेश भाई, उनकी भी सुनता है जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता, परमात्मा उनकी भी प्रार्थना तो सुनता ही है। आज भी भावों के साथ में हमें बढ़ना है, क्योंकि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो बेड़ा तेरा पार है। ऐसे भावों के साथ में आज कीबोर्ड के साथ में हमको भक्ति में जुड़ना है। और इस क्वारंटाइन लॉकडाउन के समय के अंदर ये कीबोर्ड भी हमें एक अनोखा संदेश दे रहा है। कीबोर्ड में दो कलर होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट। हाँ, तो शायद व्हाइट और ब्लैक हमें ऐसा संदेश दे रहा है कि लाइफ में सुख भी होगा और ब्लैक जैसे दुख भी होगा, दिन भी होगा, रात भी होगी, इन समय के अंदर गम भी होगा, खुशी भी होगी। और कीबोर्ड में दूसरी खासियत है कि सारे कीज एक लेवल पर नहीं है हितेश भाई, कुछ कीज ऊपर है, कुछ कीज नीचे है। हाँ, तो ये भी एक मैसेज देता है कि जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव हमेशा रहेंगे, यानी सुख दुख भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि जिन्हें सुख दुख में, उतार चढ़ाव में भी अगर संगीत बजाना आ गया तो उनको जीना आ गया, यानी यू कैन लिव लाइफ। एक कीबोर्ड भी हमें, हाँ, एक निर्जीव चीज भी हमें इतना अच्छा मैसेज दे सकती है। तो आज आपके माध्यम से जो भी लोग लॉकडाउन के अंदर, क्वारंटाइन के अंदर है, उनको भी एक गीत के माध्यम से एक मोटिवेशन, एक शक्ति मिले, आइएगा निवेदन। और जो भी ये गीत को सुनते ही पहचान रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली वो गीत का शब्द, वो गीत के बोल लिखिएगा। निवेदन हितेश भाई। मैं चाहूंगा इसे कुछ अनप्लग स्टाइल में बजाया जाए, सिर्फ पियानो और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा भाव वाला गाना है, तो वैसे शुरू करते हैं उसको। ओके।
सच में इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। बिल्कुल द नीड ऑफ द हार जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग भी सोच रहे हैं कि कब ये वातावरण फिर से नॉर्मल होगा। बस परमात्मा पर श्रद्धा रखिएगा। और फिर से अनिश जी राठौड़ को हम बधाई देते हैं जिन्होंने एक ही सुर में ये गीत को पकड़ लिया और कमेंट में लिखा है। याद करते हैं आज हम इस मंच से, जेन्युइन के इस मंच से, उन सभी शासन के वीरों को, क्योंकि हितेश भाई इतिहास ये कांच के टुकड़ों का नहीं लेकिन हीरो का बनता है। इतिहास ये पत्थरों से नहीं लेकिन फौलादी तीरों से बनता है। इस सम्रांगण में हथियार डालने हम और आप, सम्रांगण में हथियार डालने वाले हम और आप, इतिहास हमारे जैसों से नहीं उन वीरों से बनता है। और आज उन वीरों को आपसे याद करना, आपके माध्यम से उनको याद करना है। किसी ने कहा कि मनोज भाई उन वीरों के ऊपर तो कहानी लिखनी ही चाहिए, उन शासन के जवानों पर तो कहानी लिखनी ही चाहिए। मैंने कहा कहानी तो छोटे लोगों की लिखी जाती है, शासन के वीरों का तो इतिहास लिखा जाएगा और उनके इतिहास को हम जानेंगे। क्योंकि गाजे छे मारू वीर नु शासन गाजे छे, दुष्म कालनी कड़रात्रि मां आ तो जय जयकार मचावे छे। जिन्होंने इसके ओरिजिनल ट्यून के अंदर भी बहुत अद्भुत कार्य किया हितेश भाई, और आज वापस से वो आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा।
वन्दे शासनम् वन्दे शासनम् मेरी मंजिल है पहचान तुझी से और मैं जमाऊंगी मेरी बुनियाद रहे शासन मेरी शासन मेरी शासन सबकी इच्छा है कि ये रुके ही ना हितेश भाई, क्योंकि एक साथ में शासन राग के इतने सारे गीतों को जब सुनते हैं तो यूं ही गूज बम्स आ जाते हैं। 3.5 करोड़ रूहाटे अपने शासन के लिए जागरूक हो जाते हैं। सबसे पहला गीत आया था तारा द्वारे, और अनीश भाई राठौड़ ने वो गीत को सबसे पहले भेजा था। उसके बाद में साक्षी ने शासन राग भेजा है। उसके बाद में फिर से अनीश जी राठौड़ ने गीत भेजा है, और फिर सुपन ने गीत पहचाना है आखिरी गीत को। ये शासन राग के आप सभी को बता दूं, आज हितेश भाई इन्फिनिटी स्टूडियो के माध्यम से आज हमारे बीच में इतनी सुंदर शानदार तरीके से ये जो गीत की प्रस्तुतियां, म्यूजिक की प्रस्तुति दे रहे हैं, शासन राग के अंदर भी इन्होंने ही सुंदर ये प्रस्तुति दी है, और भी बहुत सारे गीतों में दी। और अब जो गीत लेकर के आने वाले हैं वो हम सब के लिए खास है, क्योंकि बहुत सारे आयोजन, शायद वो उपधान का आयोजन हो, नव्वानु का आयोजन हो, कोई भी प्रसंग हो, एक गुरु का हो, एक शिष्य का हो, एक माता पिता और बच्चे का हो, जो भी एक दूसरे के साथ का कनेक्शन है, और उन सबसे बड़ा कनेक्शन एक भक्त का भगवान के साथ, क्योंकि ये वो समय है जब बहुत सारे भक्त अपने भगवान के मिलन को तरस तो रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें भगवान की याद आ रही कि भगवान कब ये दिन पूरे होंगे। क्योंकि ये यादें हैं उन लम्हों की, ये यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। बहुत साल हमने दादा के दर्शन से गुजारे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक हमको दादा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दादा जब रोज सुबह हम उठते थे, जब रोज सुबह हम उठते थे, सबसे पहले आपको आकर मिलते थे, और आपको देखते ही जब हमारे चेहरे खिलते थे, वो बातें अब तो यादें बनी, वो बातें दादा अब तो यादें बनी। कुछ तो ऐसा करो कि वो बातें बीते लम्हे की ना हो, कल सुबह फिर से दादा की मूरत हमारे सामने हो। बस दादा की वो यादें इन गीतों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से और इस म्यूजिक के माध्यम से दादा के निकट ले जाने का प्रयास। आइएगा हितेश भाई खुदानी, गीत को पहचानते ही कमेंट पर लिखिएगा कौन सा गीत है।
बहुत सारे दर्शक एक कॉमन चीज लिख रहे हैं हितेश भाई कमेंट में, और वो है कि उपधान की यादें। क्योंकि ये गीत उपधान के अंदर एक 47 दिनों में ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि फिर इस गीत सुनते हैं आखिरी आखिरी में तो आंखों से अश्रु बह जाते हैं। क्योंकि यादें अगर आंसू होती तो लिखी जाती, यादें अगर लिखावट होती तो पढ़ी जाती, यादें तो दिल का वो एहसास है कि आप और हम लाख कोशिश भी कर ले लेकिन शब्दों में नहीं सिमट पाती, शब्दों में नहीं सिमट पाती। उन यादों को आपने हितेश भाई आज जीवंत किया है। और सभी दर्शक को बता दे कि क्वारंटाइन कीर्तन के अंदर कहते हैं कि ना गिन कर देते हैं ना तोल कर देते हैं। जेन्युइन का मंच ना गिन कर देते हैं ना तोल कर देते हैं, जेन्युइन जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। और कल के दिन हमारे साथ एक नहीं दो नहीं तीन यानी कि प्रशम, संप्रति और पार्श्व तीनों एक साथ में कल क्वारंटाइन कीर्तन में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। सच में कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अहमदाबाद के बड़े प्रतिष्ठित सिंगर हैं इन लोग। हाँ, अहमदाबाद के बड़े ही जाने माने तीनों शासन समर्पित ये संगीत रत्न है, संगीत साधक हैं। प्रशम, संप्रति और पार्श्व जो तीनों कल इस जेन्युइन के मंच पर उपस्थित होंगे क्वारंटाइन कीर्तन के लिए। हितेश भाई, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। जेन्युइन के मन से यहाँ से चले हैं हम एक नई मंजिल के लिए। ये क्वारंटाइन कीर्तन तो मात्र एक पन्ना है, अभी तो जेन्युइन की पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। और उस किताब को जानने, मानने और पहचानने के लिए आपको जुड़ना होगा। इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना है genuine_official पे। यूट्यूब पर ये सारे क्वारंटाइन कीर्तन के वीडियोस आप यूट्यूब पर भी कल देख पाएंगे, जेन्युइन के यूट्यूब चैनल पर। उसको भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर जेन्युइन के पेज को फॉलो कीजिएगा। क्वारंटाइन कीर्तन के साथ में आप सभी जुड़े रहिएगा। और आखिरी गीत को जिन्होंने पहचाना उनका नाम था वंदित, जिन्होंने तारो सतवारो गीत को पहचाना है, उनको भी हम यहाँ से बधाई देते हैं। कल भी ठीक 8:30 बजे आप जेन्युइन के इस क्वारंटाइन कीर्तन पर जुड़िएगा। विशेष धन्यवाद, थैंक यू सो मच हितेश भाई उदानी जो इन्फिनिटी स्टूडियो से, अरे आप खास इन्फिनिटी स्टूडियो से इस कीर्तन के अंदर जुड़े हैं, खूब खूब धन्यवाद। और आपने एक सुंदर समा भी बांधा है। आइएगा, सभी दर्शकों से निवेदन, ठीक कल 8:30 बजे हम फिर से मिलेंगे क्वारंटाइन कीर्तन के 6ठे सेशन में। जरूर पधारिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।